Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss dynamic characteristic of SCR. Dynamic characteristic SCR की हमें turn on time और turn off time SCR का बताता है. Dynamic characteristic of SCR. SCR का डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हमें किसके बारे में बताता है? टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR. ओके, सपोज दिस इज SCR, दिस इज लोड, दिस इज सप्लाई वोल्टेज V. This is anode and this is cathode. ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे टर्न ऑन टाइम की. किसकी बात करेंगे? टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR की. तो अगर हमें SCR को टर्न ऑन करना है तो SCR शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड. ठीक है, SCR शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड टू कैथोड करंट क्या होती है? बहुत कम, स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आइडियली इट विल बी इक्वल टू 0. एंड एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होता है? मैक्सिमम होता है. एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होता है? मैक्सिमम. इफ गेट करंट इज 0 then SCR will be in forward blocking mode. SCR किस में होगा? SCR will be in forward blocking mode. तो ideally what will be anode to cathode current? It will be equal to 0. Forward blocking mode में anode to cathode current लगभग क्या होती है? लगभग 0. That is SCR will be off. SCR हमारा क्या होगा? SCR will be off. ओके, जब SCR हमारा ऑफ होगा तो what will be voltage across anode and cathode? It will be equal to how much? This voltage will be equal to supply voltage. ओके, तो जब SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो एनोड टू कैथोड करंट क्या है? 0 है. इट विल बी इक्वल टू 0. और इस करंट को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड लीकेज करंट. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो भी करंट फ्लो करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड लीकेज करंट, जिसका मैग्नीट्यूड स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, सो इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जब हम SCR को गेट पर सप्लाई नहीं करेंगे तो एनोड टू कैथोड करंट क्या होगा? मिनिमम. Anode to cathode current will be minimum and anode to cathode voltage will be maximum. है कि नहीं? ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? अब SCR हमारे किसमें होता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में. Anode to cathode current will be minimum and anode to cathode voltage will be maximum. ठीक है, तो टर्न ऑन टाइम जो हमारा SCR का होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है. फर्स्ट वन इज डिले टाइम, सेकेंड वन इज राइज टाइम एंड थर्ड वन इज स्प्रेड टाइम. ओके, तो जो हमारा SCR का टर्न ऑन टाइम होता है वो समेशन होता है डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम, where TD is delay time,
TR is rise time and TS is spread टाइम। तो SCR का जो टर्न ऑन टाइम होता है वो किसके समेशन के इक्वल होता है? डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम। SCR के टर्न ऑन टाइम को हम लोग मेजर करते हैं जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड 90% हो जाए इसके रेटेड करंट के। ठीक है, डिले टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट। डिले टाइम को हम कहां से मेजर करते हैं? व्हेन गेट करंट reaches to 90% of its rated current। डिले टाइम को हम कहां से मेजर करते हैं? जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 90%। किसके? गेट करंट के रेटेड मैग्नीट्यूड के। ठीक है, लेट VA is initial voltage across SCR। VA क्या है? इनिशियल वोल्टेज किसके? SCR के। ठीक है, और इट विल बी क्या? मैक्सिमम जब SCR हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है तो SCR के क्रॉस क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, एंड लेट IA इज फाइनल, IA इज फाइनल करंट थ्रू SCR। ठीक है, तो जब हमारा SCR ऑन हो जाता है तो उस टाइम पे करंट क्या फ्लो करेगी? मैक्सिमम। ठीक है, so V will be the initial voltage and IA will be the final current। इनिशियल वोल्टेज होगा और IA क्या होगी? फाइनल करंट होगी। ठीक है, तो हम डिले टाइम को डिफाइन कर देते हैं। इट इज अ टाइम in which anode to cathode current will reach to 10% of its final value। जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 10%। 10% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? डिले टाइम। ओके, डिले टाइम को हम दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम SCR के टर्न ऑन की तरफ बढ़ रहे हैं, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज करेगा और एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इट इज अ टाइम in which anode to cathode voltage will reach to
90% of its इनिशियल वैल्यू। जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है, घट कर कितना हो जाए 90%, किसके, इसके इनिशियल वैल्यू के, ठीक है। इट इज द टाइम इन विच एनोड टू कैथोड वोल्टेज will reach to 90% of its initial value. That is known as delay time. ठीक है, from the instant to the instant, this is एनोड टू कैथोड करंट। तो जैसे जैसे हम टर्न ऑन की तरफ बढ़ रहे हैं, एससीआर क्या है, ऑन होने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एनोड टू कैथोड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दैट इज फ्रॉम 0 एम्पियर टू from 0 to 0 ampere to how much, 10% of its final value, 10% of its final value। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, आइए, तो जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट का मैग्नीट्यूड 0 एम्पियर से कितना हो जाए, 10% ऑफ फाइनल वैल्यू के, this current will be equal to what, forward leakage current, ठीक है, और it will be equal to 0.10 IA, ठीक है। What about anode to cathode voltage? It is the time in which anode to cathode voltage will reach to 90% of its initial value, ठीक है। तो शुरुआत में एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या था, मैक्सिमम था, कितना था, VA। तो जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज कितना हो जाए, 90% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, VA, ठीक है। तो 90% किसका हो जाए, इनिशियल वैल्यू के, इट विल बी इक्वल टू 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 0.90 VA. This time will be called as delay time. ठीक है, एससीआर का टर्न ऑन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, डिले टाइम पे। और इसे हम कब मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 90% ऑफ इट्स रेटेड करंट, ठीक है। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो एससीआर का डिले टाइम क्या होता है, दैट इज एससीआर का टर्न ऑन टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एससीआर का जो टर्न ऑन टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिले टाइम पे, ठीक है। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एससीआर क्या हो जाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिले टाइम क्या होगा, कम होगा। और अगर डिले टाइम कम होगा तो इसका मतलब एससीआर का टर्न ऑन टाइम भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर एससीआर का डिले टाइम कम है तो टर्न ऑन टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एससीआर का डिले टाइम मेनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट। द डिले टाइम of SCR mainly depends upon
magnitude of gate करंट। SCR का जो डिले टाइम है मेनली किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट के। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो डिले टाइम क्या होगा, कम होगा। और अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो SCR का डिले टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड वन इज राइज टाइम। Second one is rise time. ठीक है, from the instant to the instant जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज 90% से घटकर 10% हो जाए of its initial voltage, that time will be called as rise time। ठीक है, जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज कितना हो जाए, 90% से घटकर कितना हो जाए, 10% हो जाए, कितना हो जाए, 10% of its initial voltage। ठीक है, that time will be called as rise time। ये is initial voltage across SCR। ये क्या है, इनिशियल वोल्टेज across SCR। ठीक है, राइज टाइम को दूसरे शब्दों में और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the time in which anode to cathode current will rise from 90%, sorry, it is a time in which anode to cathode current will rise from 10% to 90% of its final value। जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट बढ़कर, कहां से बढ़कर 10% to 90% of its final value। जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट 10% से बढ़कर कितना हो जाए, 90% हो जाए of its final value, that time will be called as rise time। या तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज के टर्म में डिफाइन कर दीजिए या फिर एनोड टू कैथोड करंट के टर्म में डिफाइन कर दीजिए। ओके, सो राइज टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टाइम in which anode to cathode current will rise from 10% to 90% of its फाइनल वैल्यू। जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट बढ़कर, कहां से बढ़कर, 10% टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, और अगर किसके टर्म में डिफाइन करें, एनोड टू कैथोड वोल्टेज के टर्म में डिफाइन करें, इट इज अ टाइम इन विच एनोड टू कैथोड वोल्टेज will falls from 90% to 10% of its initial value। तो जैसे से हम टर्न ऑन की तरफ बढ़ रहे हैं,
एनोड टू कैथोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है। तो जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज 90% से घटकर कितना हो जाए, 10% हो जाए, ठीक है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, राइज टाइम। व्हाट इज IA? IA इज फाइनल करंट, and what is VA? VA is initial voltage across SCR, ठीक है। The rise time depends upon basically two parameters. SCR का rise time mainly दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला गेट करंट, अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो SCR क्या हो जाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर, अगर इंडक्टिव लोड का इंडक्टिव नेचर ज्यादा है, अगर लोड में इंडक्टिव नेचर ज्यादा है तो लोड का इंडक्टिव नेचर सडन चेंज इन करंट का क्या करेगा, अपोज ज्यादा करेगा, ठीक है। It is a time in which current will rise from 10% to 90%. So during rise time, there will be sudden change in current. There will be sudden change in current. और इंडक्टेंस सडन चेंज इन करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर इंडक्टिव नेचर ज्यादा होगा तो सडन चेंज इन करंट का अपोज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो करंट को 10% से 90% तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो राइज टाइम विल बी क्या, मोर फॉर इंडक्टिव लोड। देखते हैं राइज टाइम, डिपेंड्स अपॉन बेसिकली two parameters. First one is the magnitude of gate current. आप जानते हैं अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो SCR टर्न ऑन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो राइज टाइम क्या होगा, कम होगा। SCR हमारा क्या होगा, SCR का टर्न ऑन टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। Basically, the rise time of SCR depends upon the load. Rise time basically किस पर डिपेंड करता है, लोड के नेचर पर। राइज टाइम में करंट 10% से कितना हो जा रहा है, 90% हो जा रहा है, ठीक है। करंट कितना हो जा रहा है, 10% टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो एनोड टू कैथोड करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज क्या हो रहा है, देयर इज सडन चेंज इन करंट, सडन चेंज इन एनोड टू कैथोड करंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, di/dt हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देयर विल बी सडन चेंज इन करंट, ठीक है। अगर लोड में इंडक्टिव नेचर ज्यादा है, अगर लोड का इंडक्टिव नेचर क्या है, ज्यादा है, अगर लोड का इंडक्टिव नेचर क्या है, इफ लोड का इंडक्टिव नेचर क्या है, ज्यादा है, तो इंडक्टेंस किसका अपोज करता है, सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का, ठीक है। अगर इंडक्टेंस लोड का ज्यादा है, इंडक्टिव नेचर ज्यादा है, तो इट विल मोर अपोज
सडन चेंज इन करंट, अगर लोड का इंडक्टिव नेचर ज्यादा है तो ये सडन चेंज इन करंट को अपोज भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो करंट को 10% से 90% तक पहुंचने में लगने वाला टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Therefore, rise time will be more। अगर राइज टाइम ज्यादा है तो टर्न ऑन टाइम एससीआर किस पे डिपेंड करता है, डिले टाइम, राइज टाइम। अगर राइज टाइम ज्यादा है तो टर्न ऑन टाइम भी क्या होगा, एससीआर का ज्यादा होगा। ठीक है। सो बेसिकली द राइज टाइम ऑफ एससीआर डिपेंड्स अपॉन लोड पैरामीटर। अगर लोड में इंडक्टिव नेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा अपोज करेगा किसका, इट विल मोर अपोज सडन चेंज इन करंट। करंट में क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, करंट 10 to 90%। ठीक है। सो अगर इफ लोड का इंडक्टिव नेचर क्या होगा, कम होगा, तो इट विल oppose less to sudden change in करंट। तो अगर इंडक्टिव नेचर कम है तो ये सडन चेंज इन करंट का अपोज क्या करेगा, कम करेगा। तो इसका मतलब करंट को 10% तक, 10% से 90% तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा, कम होगा। सो व्हाट विल बी राइज टाइम, राइज टाइम क्या होगा, कम होगा, और एससीआर का टर्न ऑन टाइम भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अगर हम बात करें आरसी लोड की, तो आरसी लोड, ठीक है, कैपेसिटिव लोड, ठीक है, तो कैपेसिटेंस सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज नहीं करता है। तो आरएल लोड में राइज टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आरसी लोड, बिकॉज आरएल लोड में जो इंडक्टिव नेचर है लोड का, वो सडन चेंज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। और आरसी लोड, ठीक है, कैपेसिटिव लोड सडन चेंज इन करंट का अपोज नहीं करता है। ठीक है। सो राइज टाइम डिपेंड्स अपॉन मेनली ऑन द नेचर ऑफ लोड। ठीक है। Therefore, rise time of RL load will be greater than rise time of RC load। ठीक है। इंडक्टेंस सडन चेंज इन करंट का क्या करता है, अपोज। सी सडन चेंज इन करंट का अपोज नहीं करता है। Therefore, the rise time depends upon load parameter। राइज टाइम किस पर डिपेंड करता है, लोड के पैरामीटर पे। लास्ट वन इज स्ट्रेट टाइम। ठीक है। It is a time in which anode to cathode current will rise from 90% to its final value। जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट 90% से कितना पहुंच जाए, एनोड टू कैथोड करंट की फाइनल वैल्यू पे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज घटकर, कहां से घटकर, 10% से घटकर इक्वल हो जाए ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एससीआर के। एससीआर का ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, 1 से 2 वोल्ट। तो जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज 10% से घटकर कितना हो जाए, 1 से 1.5 वोल्ट, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम।
It is a time in which anode to cathode current will rise from 90% to its final value. ठीक है, I is called final value. ठीक है, अगर SCR रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, that will depend upon load. तो जितने टाइम में करंट 90% से बढ़कर कितना परसेंट हो जाए, 100%, that time will be called as spread time. ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या है, it is the time in which anode to cathode voltage will falls from, fall मतलब गिरना, घटना, from 10% to 10% से घटकर कितना हो जाए, on state voltage drop of SCR. जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज 10% से घटकर कितना हो जाए, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप के, और ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ SCR कितना होता है, 1 से 1.5 वोल्ट. ठीक है, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम. ठीक है, तो आफ्टर स्प्रेड टाइम द SCR विल बी कंप्लीटली ऑन. ठीक है, from the instant to the instant. अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज की बात करें तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए, 10% से घटकर कितना, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप के. जब SCR ऑन होता है तो उस टाइम पर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप. दैट इज कितना, 1 से लेके 1.5 वोल्ट. ठीक है, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम इन टर्म्स ऑफ एनोड टू कैथोड करंट. ठीक है, जितने टाइम में एनोड टू कैथोड करंट 90% से बढ़कर कितना हो जाए, ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू. ठीक है, अगर SCR हमारा रेटेड कंडीशन पे ऑन है, रेटेड कंडीशन पे वर्क कर रहा है, दैट विल डिपेंड अपॉन द लोड. तो जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट 90% से कितना हो जाए, 100% हो जाए, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेड टाइम. ठीक है, द स्प्रेड टाइम डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस. SCR का स्प्रेड टाइम डिपेंड करता है SCR के ज्योमेट्री पे. ठीक है, आइए इसे ग्राफ से देख लेते हैं. This will be gate current. This will be gate current.
this will be anode to cathode current. And this will be anode to cathode voltage. Okay. तो SCR के डिले टाइम को हम मेजर कहाँ से करते हैं? जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 90% ऑफ इट्स रेटेड करंट. अगर गेट करंट की रेटेड वैल्यू कितनी है? IG है. ठीक है. तो डिले टाइम को हम कहाँ से मेजर करेंगे? जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 90% ऑफ इट्स रेटेड करंट. ठीक है. सो जब SCR क्या होगा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? फॉरवर्ड लीकेज करंट के, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी होती है? 0 एम्पियर. ठीक है. तो जैसे से हम क्या है टर्न ऑन टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी धीमे धीमे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है. लेट this one is anode to cathode current and this is final value of anode current. ठीक है. This is forward leakage current. स्टार्टिंग में एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होता है? मैक्सिमम. सो दिस इज इनिशियल वोल्टेज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज. ओके. तो डिले टाइम को कहाँ से मेजर करते हैं? जब गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 90% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू. ठीक है. तो जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट कितना हो जाए 10% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, that time will be called as delay time. जितने टाइम में एनोड टू कैथोड करंट कितना हो जाए 10% किसका of its final value, that time will be called as delay time. इस टाइम को हम क्या कहेंगे? TD. दूसरे शब्दों में जितने टाइम में एनोड टू कैथोड वोल्टेज कितना हो जाए 90%. ठीक है. ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू. वो टाइम क्या कहलाता है? डिले टाइम. तो जितने टाइम में एनोड टू कैथोड वोल्टेज घटकर कितना हो जाए 90% of its final value. ठीक है. That time will be called as
डिले टाइम। ओके, तो एनोड टू कैथोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, घट रहा है। नेक्स्ट वन इज राइज टाइम। तो जितने समय में एनोड टू कैथोड करंट कितना हो जाए, एनोड टू कैथोड करंट 10% से बढ़कर कितना परसेंट हो जाए, 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, दैट टाइम will be called as rise time। इतने टाइम में एनोड टू कैथोड करंट 10% से बढ़कर कितना हो जाए, 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज राइज टाइम। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज 90% से घटकर कितना परसेंट हो जाए, 10% हो जाए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज राइज टाइम। ठीक है, तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, व्हाट इज स्प्रेड टाइम, जितने टाइम में एनोड टू कैथोड करंट 90% से बढ़कर कितना हो जाए, अचीव कर ले ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम। ठीक है, तो एनोड टू कैथोड करंट की फाइनल वैल्यू क्या है, आइए, तो जितने टाइम में एनोड टू कैथोड करंट 90% से बढ़कर कितना हो जाए, फाइनल वैल्यू के इक्वल, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम, करंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जितने समय में एनोड टू कैथोड वोल्टेज घटकर, कहां से घटकर, 10% से घटकर कितना हो जाए, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप के, कितना हो जाए घट के, %10 से घटकर कितना हो जाए, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप के। ठीक है, दिस इज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ SCR, ये कितना होता है, 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के, दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड टाइम। सो ये क्या है, आपकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। ठीक है, एनोड टू कैथोड करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देयर इज सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, इन नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस द टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR।